गर्मी लगा था। चलिए चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन उसका जवाब दीजिएगा हिंदी में, ठीक है। हिंदी में जो जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका सबका जवाब आपको देना है। पहला प्रश्न, हर्ष स्वर कितने होते हैं? हर्ष स्वर कितने होते हैं? हर्ष स्वर 4 होते हैं। घोष स्वर कितने होते हैं? घोष स्वर होते हैं 3। अघोष स्वर कितने होते हैं? 11 टोटल हैं। अगर 3 घोष हो गए या अघोष हो गए तो सॉरी 3 अगर घोष तो टोटल आपका जो 8 होगा वो क्या हो जाएगा? आपका घोष होगा। तो अघोष होते हैं 3, घोष होता है 8। क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी याद रखना है, ठीक है। ट वर्ग कहाँ से बोला जाता है? मूर्धन्य। किससे बोला जाता है? मूर्धा से। तो मूर्धन्य होता है ना, त मूर्धन्य। त कहाँ से बोला जाएगा? दंतव्य। त थ द ध, ठीक है। तो त थ द ध प वर्ग होस्ट से, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि पितृ कौन सा शब्द होगा? तत्सम होगा कि तद्भव होगा? तत्सम। फादर कौन सा शब्द होगा? विदेशज। फादर कौन सा होगा? विदेशज। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, फादर कौन सा होगा? विदेशज। बहुत बढ़िया। इसके बाद आपका है घृत। घृत कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। घृत एक तत्सम शब्द है। वहीं पे घी एक क्या होगा? दुग्ध कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। दुग्ध कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। वाह, ये पूछ लेता हूँ यार, ये भी नहीं समझ में आ रहा, दिमाग काम नहीं करेगा। कितना बना भाई क्वेश्चन मैथमेटिक्स में? गाओ क्या है? कल 2 दिन हो गया, 2 दिन से नहीं मिले। ऐसे बोलते हो, भेजते नहीं हो सर, भेजते नहीं हो। जिस दिन भेज दो उस दिन तो बनाते नहीं हो। कारण सब लोग को बताना है और करना किसी को नहीं है। चलो आप लोग बताना है। हाँ, अमूल्य कौन सा शब्द होगा? अमूल्य तत्सम शब्द, ठीक है। अकेला तद्भव होगा। अकेला कौन सा शब्द होगा? तत्सम। बहुत बढ़िया। अंतड़ी तद्भव। अतड़ी, अतड़ी है ना, अतड़ी। और अंतर होता है, संस्कृत में से अंतर बोलते हैं। अंध तत्सम तद्भव। अनार्य अनाड़ी तद्भव। आषाढ़, आषाढ़ तत्सम है। आषाढ़, उसी को आषाढ़ बोलते हैं। आषाढ़, आषाढ़ का महीना, ठीक है। उपाध्याय तत्सम है। और ओझा तद्भव। उपाध्याय कास्ट हुआ, उस उपाध्याय कास्ट को ओझा बोला जाता है हिंदी में, और उसे संस्कृत में क्या बोला जाता है? उपाध्याय। आइए सर बैठिए जी। अरे हमसे मैं से पूछा कीजिए, कंप्लेन आया आपका, हमसे पूछा कीजिए भाई। कितने टाइम आपको पूछना है, मेरे से पूछिए भाई। ग्राहक तत्सम शब्द है। गर्मी तद्भव है। ग्रीष्म तत्सम है। ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, सॉरी बरसात ऋतु। चर्म चटक तत्सम है। चर्म चटक तत्सम है और इसका तद्भव है चमगादड़। ठीक है। हाँ, दुर्बल तत्सम, दुर्बल तत्सम।
द्वितीया, नासिका, तत्सम, नेवता, नेवता को याद रखना वित्तेश्वर, नेवता जो है वो है तद्भव, और हाँ तद्भव, निमंत्रण जो है वो तत्सम है। प्रस्तर, तत्सम, और प्रस्तर का जो उल्टा होता है वो तद्भव होता है, उसे हम बोलते हैं पत्थर, प्रस्तर पत्थर। रिक्त, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये होता है आपका। अब आता है शब्द शुद्धि। शब्द, अब मैंने आपको क्या बताया था, वर्णों को आपस में मिलाने से किसका निर्माण होता है, शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों के आपस में सहयोग से किसका निर्माण होगा, शब्दों का। आप पता है आपको शब्द जो होते हैं ये शुद्ध होना बहुत जरूरी है, शब्दों का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अब आपको ये पता होगा, अब इन दोनों में कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है, आप ही लोग बताना। देखा होगा एक शब्द यहाँ पे हमने लिखा परीक्षा, और एक दिखता है परीक्षा, कौन ज्यादा बेटर है? फर्स्ट वाला सही है, दूसरा गलत है क्या? क्यों 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 पता है आप लोगों को? इसलिए, ठीक है। हिंदी में छोटी आई की मात्रा ही में छोटी की रहती है कि बड़ी की रहती है? हिंदी में हाँ में छोटी की मात्रा होती है कि बड़ी की मात्रा होती है? चलो हाँ में किसकी मात्रा होती है, कि बड़ी की? छोटी ही होती है कि बड़ी ही होती है? छोटी ही होती है। अब तो आप कहाँ बैठोगे, यहीं बैठोगे? अब आओ, आइए, पधारिए। तो छोटी ही कि बड़ी ही? छोटी ही, ठीक है। छोटी बिल्ली बड़ी बिल्ली ने बोला, छोटी ही कि बड़ी ही बोला मैं, ठीक है। तो छोटी ही होता है ना, बड़ी ही नहीं होता है। देख लो, छोटी ही होता है। कौन बड़ी वाली थी? कौन सी गलती? अच्छा नहीं होता है ना, याद रखना ना, ये सब वर्ड में आपको याद रखना है। हिंदी दिया रहेगा तो हिंदी का आपका पूछता है। चलो सब लोग उज्ज्वला लिख के दिखाओ, उज्ज्वला योजना देखियो ना, चलो उज्ज्वला लिख के दिखाओ। चलो उज्ज्वला योजना पूछा गया था छत्तीसगढ़ में, CGPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। उज्ज्वला को सही तरीके से कैसे लिखेंगे? गलत, उज्ज्वला, 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 उज्ज्वला। और कोई है? देखते हैं उज्ज्वला योजना कौन लिखता है। उज्ज्वला योजना मत लिखो, लेकिन उज्ज्वला देखते हैं ना, उज्ज्वला कौन सही लिखता है? उज्ज्वला, चलो ठीक लिखा। और उज्ज्वला यार कहाँ है? उज्ज्वला सब एक ही टाइप का लिखे हो। उज्ज्वला कहाँ है? ये क्या है? तू तो और बड़ा वाला है, तो और बड़ा वाला निकला। और भाई दिखा उज्ज्वला, चेन खाटी दिख रहा है, पकड़ो। अरे गजब, डर गया, देख के डर जाएगा। ठीक है, तो बेकार है उज्ज्वला। और दिखा भाई ज्वाला, क्यों नहीं लिखा है? तो लिखा उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला, उज्ज्वला योजना सही लिखो। हाँ उज्ज्वला है, गलत है, तो और गलत है। उज्ज्वला ऐसे लिखते हैं, वाह चलो अच्छी बात है, इसी से ऐसे समझ में आएगा। उ ज फिर ज फिर व फिर ला, है ना? ये उज्ज्वला है। अब सही समझ गए? अरे नीचे का लाइन कौन डाले हो, कोई डाला है? ये है सही उज्ज्वला। ये एक्चुअल में उज्ज्वला का प्रोनाउंसिएशन है। क्यों ऐसा हुआ पता है? जब उज्ज्वला योजना आया था तो कांग्रेसी ने यही बोला कि हिंदी में ढंग से लिखने आता नहीं है, बड़ा योजना निकालने चला है। समझ गए? तो ये है उज्ज्वला, राइट। CGPSC ने इसे कैंसिल लिया था, समझ गया? हाँ हिंदी में लिखने नहीं आता है और योजना निकालने चला, ऐसा करके आया था। तो योजना भी नहीं लिख आ रहा है सही तरीके से, अब बोला योजना चला रहा है। तो ये उज्ज्वला है ना, उज्ज्वला।
ठीक है, रज्जाक लिखो, रज्जाक, रज्जाक लिखो, रज्जाक, 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 रज्जाक नहीं होता, रज्जाक होता है। अब्दुल रज्जाक, हलंत लगा नीचे में। आओ हाँ हाँ सही सही, हाँ सही 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 है मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ गए। अच्छा भोकुआ कुआ दिखाना भाई, और मैंने देखा मैं बात कर सकते, पॉइंट वन नीचे आएगा, बस बगल में आएगा। तो रज्जाक को ऐसा लिखा जाता है ना, इसीलिए वाक्य शुद्धि या वाक्य वर्तनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब कैसा लिखा जाएगा। देखो ये रज्जाक है ना, ये जा है यहाँ पे होता है आपका बिंदु, ये हो गया रज्जाक। हाँ नहीं, जा और ज के बीच में रज्जाक, तो इसे ही बोलते हैं वाक्य। चलिए अब आप लोगों को जल्दी जल्दी मैं एक्सरसाइज कराता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ, आप लोग लिखते जाना, ठीक है। अतिथि, अतिथि को शुद्ध लिखो, लिखा गया। मैं 5 वर्ड पूछ रहा हूँ, सबको लिखना ना। अक्षर, अक्षर, अक्षर रे हो गया, 2 लिख रही है। आगामी, आगामी, अंत्येष्टि, 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 हाँ लिख लिए। अंधेरा, 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 अंधेरा। अतिक्रमण, अतिक्रमण। अनुपम, ले रहा हूँ ना 50-60 में। अकस्मात, 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 अकस्मात ना, काम मत डालना, अकस्मात बोला मैं, लिख रही है। भ्रिकुटी, 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 हाँ भ्रिकुटी, आओ भाव, कुटी, कुटी। अद्वितीय, अद्वितीय, आजीविका, ईश्वर, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है ना। इजहार, 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 कौन बोला रहे अभी? औषधि, औषधि। क्रियाकर्म, क्रियाकर्म, क्षुब्ध, क्षुब्ध, क्षुरबध, क्षुब्ध है। अब क्या कुछ कुछ बताना भी जरूरी नहीं है। अरे बहुत ज्यादा चित्तहीन हो रहे, ऐसा लिख रहे हो। ये बेटी मस्त लिख रही है बहना। दवाई, दवाई, दवाई। ध्वनि, 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 साउंड, वही ध्वनि रे। दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी। द्वंद्व समास, लिखना रे। द्वंद्व समास, इसमें से एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लिख रहा हूँ ना मैं, पूरा लाइन से बता रहा हूँ, इसको एकदम अच्छे से लिखना, सही सही। द्वंद्व समास, दर्शनाभिलाषी हो गया, द्वंद्व समास हो गया। धैर्य, नहीं, नहीं अलग शब्द है, नहीं। नाराज,
निसंतान। निसंतान, हाँ ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। प्रियदर्शिनी, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। कौन है पता है प्रियदर्शिनी? कौन है प्रियदर्शिनी? अगला जो वर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, रणभूमि। भूमि, शारीरिक, रणभूमि, शारीरिक, श्रद्धा। नितेश भाई नहीं आया ना अभी, नितेश दिलेश्वर। षटमुख, षटमुख, हाँ षटमुख। संशोधन, षटमुख, फिर संशोधन, संशोधन। स्वयंवर, स्वयंवर। साधु, हिंदू, साधु, हिंदू, हिंदू। बहुत बढ़िया। तो ये वाक्य अब देखते हैं किनका किनका शुद्ध हो रहा है, किनका किनका अशुद्ध हो रहा है। ठीक है, रज्जाक, अतिथि, अक्षत, आगामी, अंत्योष्ठी, अंधेरा, आक्रमण। चलिए शुरू करें अब, सब लोग अपना अपना चेक करना। ठीक है, अंत्योष्ठी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड कौन सा था? रज्जाक। रज्जाक नहीं, अतिथि था। तो बताइए ती में कौन सी मात्रा, छोटी की बड़ी? और थी में कौन सी मात्रा? बड़ी की मात्रा। तो थी में होगा बड़ी की मात्रा, ती में होगा छोटी की मात्रा। तो अतिथि। तो गलत कर लो, जिन्होंने गलत किया है वो गलत कर लेना। थी में छोटी मात्रा रहता है। हे राम। अगला वर्ड कौन सा है? अक्षत। अक्षत, अक्षत तो पता चल गया, अक्षत को तो बताने की जरूरत नहीं है, सबका वही है। क्षण में कौन सा आएगा? हाँ छतरी वाला। अच्छा अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको देखना। औद्योगिक लिखे हो सब लोग? औद्योगिक लिखो तो एक, हाँ ये पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ। आंसू कैसा रहेगा? आंसू में चंद्र बिंदु रहेगा कि बिंदु रहेगा? चंद्र बिंदु रहता है, तो आंसू चंद्र बिंदु लिखा जाता है, गलत कर लेना। ठीक है, मैं पता है जहाँ जा आजीविका हो तो क्या होगा? जी में कौन सी? अभी में वी के साथ मात्रा रहेगा, याद रखना। आजीविका में ज में बड़ी की मात्रा, व में छोटी की मात्रा होती है। आजीविका। मैं बता रहा हूँ आपको, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा सिर्फ और वाक्य शुद्ध नहीं से। आपको शुद्ध करने आना चाहिए। अंत्योष्ठी में क्या होगा? अधना या और उसमें हाँ अंत्योष्ठी। तो देखिए बेटा, इतना आपके मेरे बुक में इतना दिया है, मैं पहले दिखा रहा हूँ। इतना मेरे बुक में दिया है, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज, सबको अलग अलग दिया है ना। एक बार तो पूरा तरह से इसको देख ही लेना है। एक बार इसको पूरा एक नजर में पूरा देख लेना कि वाक्य शुद्धि क्यों होता है।
अगर आप ये वाक्य को शुद्ध करोगे तभी हम लोग, सॉरी ये शब्द शुद्ध करोगे तब जाके हम वाक्य संरचना पढ़ेंगे। इस वाक्य संरचना से 2 क्वेश्चन आते हैं। अरे वाक्य संरचना जब हम पढ़ेंगे वहां पे यही रहेगा, इन वाक्य को कई बार गलत दे देगा या इनके जो शब्द है इनको इधर उधर कर देगा। मैं बताऊंगा, इसका पूरा एक नियम होता है। इस नियम से कैसे हम कोई भी शब्द बोल रहे हैं हिंदी में, उसका अपना एक नियम है, उसका अपना एक रूपरेखा है। उस रूपरेखा के जरिए ही आप उसे पढ़ सकते हो, उसे बना सकते हो। अगर आप उसे दूसरे दूसरे रूपरेखा बनाने चलोगे तो गलत हो जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए, कौन कौन बनाया भैया उस दिन के क्वेश्चन भेजा था जो मैथमेटिक्स का? ये किसका? कौन कौन बनाया भैया? बनाए थे? बना पूरा? हाँ, आधा बनाया। किसका बोल रहे थे 10 ही बनाए करके? आप बोल रहे थे। कोई लाया हो मोबाइल? मोबाइल है किसी के पास? दो तो। क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, मोबाइल है सबके पास? नहीं, उधर दोनों देख लो ना। मोबाइल निकाल लो, अपना क्वेश्चन देखो। दिया ना, ग्रुप में आया क्वेश्चन, देखियो पूरा कितना क्वेश्चन, 64 के आसपास क्वेश्चन है। 64 आ गया यार, देखियो मैम आप, ये देखो बेटा, एक बार में मैं क्वेश्चन को बताऊंगा, एक बार में समझ में आएगा। देखना, पहला क्वेश्चन को देखो, बोला भी जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 पुरुष एक दिन को 24 है, मतलब 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन पूरा करेंगे? जल्दी बनाओ। यदि 12 पुरुष 24 दिन में कर रहे हैं तो 8 पुरुष कितने दिन में करेंगे? 36 दिन में। 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगेंगे? भाई 120 मजदूर है, 120 गुणित 15 और 1 गुणित 10, 12 15 180, 12 पंच 60 के 0, हाथ से 6, 12 कम 12 18 180। क्या किए? कुछ है आया? चलो अगला, 18 बच्चे किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इस कार्य को 8 दिन में समाप्त करने कितने दिन बच्चे लगेंगे? 24। क्या होगा? 18 गुणित 12 बराबर 8 गुणित x। x की वैल्यू के लिए 8 को नीचे ले आएंगे तो 8 से कैंसिल हो जाएगा, जो भी कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 से 12, 2 12 तो 18। तो 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो 56 गुणित 24 बटे 42, 56 गुणित 24 बटे 42, जिससे वो कटता है उसे काट दो। मेरे को पता चल गया कितने बड़े वालों को। सबके पास है? कितना बनाया भाई तो अमित? अनिल नहीं बनाया, देखे ही नहीं हो, नेट तो नहीं चलाता सर, ऐसे बोलो। जियो तो बंद था, जियो तो बंद था। नहीं, शाम तक तो आ गया था आपको, है ना? देखो यार, मैं इसको शायद सुबह 6 बजे के आसपास, इतना 9 बजे पहुंच भेज दिया था। 9 बजे इस क्वेश्चन को मैंने पुट कर दिया था सुबह ही, है ना? उस टाइम मैंने भेज दिया था ताकि आप लोग बना कर रखना करके, बोलते थे बार बार कि शाम को सुबह नहीं बनता ऐसा करके, इसलिए मैं भेजा था। देखिए एक कैंटीन में, देखो क्वेश्चन कुछ कुछ जो है, बाकी देखो एक कैंटीन में एक सप्ताह में कितने किलो चावल बता रहा है? 238 किलो चावल जो है वो उठ जाता है। कितना? 238 केजी चावल जो है खपत हो जाता है, कितने में? एक सप्ताह में। तो आपको ये बताना है 49 दिन में कितने चावल लगेंगे। तो एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। तो 49 दिन मतलब कितना हो जाएगा? 7 सप्ताह। एक सप्ताह में 238, तो 7 सप्ताह में 7 गुणित 238 नहीं होगा? एक सप्ताह में इतना, तो 7 सप्ताह में 7 से गुणा आ गया। 10 नल में, जिसमें ये वाला जब हम बॉक्स में पढ़ेंगे दोनों को तब बता दूंगा। एक पानी टंकी वाला नहीं, हाँ, एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने कार्य को कितने दिन समाप्त करेंगे? एक ही दिन में। भाई एक आदमी
5 व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति किसी कार्य को एक दिन में समाप्त कर सकता है, तो इससे 5 गुना कार्य, तो 5 गुना कार्य है और 5 व्यक्ति है, तो इसे कितने दिन समाप्त करेंगे? एक दिन। वही है क्वेश्चन। एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्ति 60 दिन की खाद्य सामग्री है, परंतु इस कैंप से केवल 1200 व्यक्ति ही भाग ले सके। यह खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगा? तो इसमें पहले में मैंस कितना दिया है? मैन दिया है 1600 मैन है। कितने दिनों में? 60 दिनों में खत्म कर सकते हैं। और इस कैंप में आए कितने से? 1200 लोग। तो कितने दिन समाप्त करेंगे? 100 दिनों में समाप्त करेंगे। असलम भाई, ये दीपक भाई आपको कहाँ मिला? दीपक भाई कहाँ मिला था? वो दीपक आया, वो आपका दोस्त है क्या? लड़का आता था दीपक कादिले, हाँ? आप ही बताया क्या क्लास के बारे में? तो मैंने को भी लगा वहां से कैसे यहाँ आ गया। वही रहता है, बिलासपुर में रहता है क्या? हाँ, अच्छा ठीक ठीक। तो 12 5 ही, लेकिन आपको ये बताया था पहले भी आ चुका है लड़का। नहीं आ चुका पहले भी यहाँ पे बताया। हाँ, 12 पंचे 80, ये 16 पंचे 80, तो कितने दिनों में? 80। ठीक है, लड़का एक बार और आ चुका है, लेकिन उसको फिर आता नहीं, फिर वैसे ही करता है भाई, लेकिन इंटेलिजेंट है। 12 पंचे 60, 16 पंचे 80, कितने दिन समाप्त करेंगे? 80 दिनों में। ठीक है, 1 किलो में 1500 सैनिक है और 1500 सैनिक 50 दिन का प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए। बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा? इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है इसमें, है? देखो क्या क्वेश्चन है, ध्यान समझना बेटा है। क्वेश्चन में ये बोला गया है, एक कैंप में कितने हैं? 1600 व्यक्ति और 60 दिन का खाना है। कितने व्यक्ति? 1600। खाना कितने दिन का है? 60 दिनों का। अच्छा दूसरा क्वेश्चन है ना, 150 सैनिक है ना, और भोजन कितने दिन का है? 50 दिनों का है। कितने दिनों का है? 50 दिनों का है। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए। अब 20 दिन बाद की बात करते हैं ना। 20 दिन बाद क्या बोला गया है? 50 सैनिक जो है किले को छोड़कर चले गए। 20 दिन बाद दिन कितने बचे? 30। कितने बचे हैं? 30। दिन कितने बचे? 30। और सैनिक कितने बचे? 100। कितने सैनिक बचे हैं? 100। तो पहले सैनिक कितना था? 150। अब सैनिक कितने हो गए? 100। पहले 50 दिन का भोजन था, अब 30 दिन का भोजन था, है ना? तो अगर 150 सैनिक है तो उनके लिए जो भोजन है वो 50 दिन चलेगा, और 30 दिन बचा है, 100 सैनिक बचे हैं, तो अब ये भोजन कितने दिन चलेगा? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि 20 सैनिक छोड़ के जब चले गए तो बचे कितने हैं अभी? 100 सैनिक। पहले थे 150 सैनिक। तो कहने का मतलब है यहाँ पे पहले थे 150 सैनिक, 100 दिन भोजन चलता, और ये है शांत। मार दूंगा मैं, बता रहा हूँ, स्ट्रिक्ट हूँ बहुत। 30 पूरे 100 ऐसा बनेगा। वैसे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है आपके लिए। 21 जिल्ददार 1400 पुस्तकों के जिल्द को 15 दिन में तैयार करते हैं, तो 800 पुस्तकों को जिल्द 20 दिन में तैयार करने के लिए कितने जिल्ददार होंगे? देखो क्वेश्चन ये है, 21 जिल्ददार, 21 लोग क्या है? 15 दिन में इसे तैयार करते हैं, और कितने पुस्तक है? 1400 पुस्तकों को। तो ये 14, देखो मैंने बताया है, जहां पे मैन दिखेगा, जहां पे जिल्द साथ मतलब क्या हुआ? जो जिल्द में काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो 21 जिल्द से याद है, 15 दिन काम करके क्या करते हैं? 1400 पुस्तकों में जिल्द लगाते हैं, तो इनका कार्य क्या होगा? 1400। तो बोला क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 20 दिन में, मतलब 20 दिन हमें दिया है 20, कार्य हमें कितना दिया है? 800। तो कितने जिल्द रात की हमें जरूरत है? बस यही क्वेश्चन है।
यहाँ 2 0 2 0 कैंसिल। देखो ऊपर को ऊपर से भाग दे तो ज्यादा बेटर होता है ना। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 2 सत्ते 14, ठीक है, और 7 तिया 21, 5 तिया 15, सब तो कंप्लीट हो गया। तो 3 तिया 9, आंसर आएगा 3 तिया। तो इस टाइप से पूरा क्वेश्चन को बनाओगे, कोशिश करोगे आप। क्वेश्चन है मात्र 64-65 होगा क्वेश्चन। कोशिश करना जितना बनता है, जो नहीं बनेगा उसे टिक करके आना, जो नहीं बनेगा उसे टिक करके आना। इसका आंसर मैं अभी रिलीज कर दूंगा शाम तक, तो देख लेना अपना क्या क्या आंसर सही है, क्या क्या ऑप्शनल है, अपना ऑप्शन डाल के देख लेना। एक बाल्टी का 4/5 भाग 1 मिनट में भरा जा सकता है, एक और हम पढ़ेंगे तब बताऊंगा इसको ना। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है जब हम पढ़ेंगे हौज एवं टंकी पढ़ेंगे तब इसको बताऊंगा, उसमें है ये क्वेश्चन, आसान है वो, इसमें थोड़ा टफ जाएगा, उसमें सरल जाएगा। तो हौज एवं टंकी एक ही क्वेश्चन को आप कई तरीके से बना सकते हो, है ना। अब समझिए हम लोग अनुपात एवं समानुपात पढ़ रहे थे, है ना, अनुपात एवं समानुपात। तो अनुपात एवं समानुपात में हमने क्या देखा, एक तो देखा तृतीय अनुपात, मध्यानुपात, चतुर्थानुपात। उसके बाद हमने क्या देखा था, ये मैथमेटिक्स में आपका MDH मसाला कंप्लीट हो चुका था। कार्य तो याद हो, कार्य तो बन जाएगा मेरे ख्याल से कि एक व्यक्ति 20 दिन में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति 30 दिन में कर रहा है, दोनों मिलके उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। समझ गए होंगे क्वेश्चन को, कि सपोज करते हैं, एक और क्वेश्चन बस देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है तो 1/20 लिखेंगे, या फिर कई बच्चे जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने बोला था 20 दिन समाप्त करते हैं इसे 20 लिखना, ये 30 दिन में समाप्त करता है इसे 30 दिन लिखना, ठीक है। और दोनों मिलकर इसे कितने दिन समाप्त करेंगे, तो दोनों का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 60, 20 और 30 60, हाँ कितना आएगा 60, कितना आएगा 60। अब 60 से 20 को 60 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 20 तिया 60 और 30 दूनी, ये 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, इन दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ कितना आएगा 5, इसे डिवाइड करो, आ गया 12, यही आंसर है। 15, 12 पंचे 60, 12 तो आएगा, तो 12 आंसर आएगा, 12 दिन होगा। सिंपल सी बात है। ये दोनों का एलसीएम निकालो, उसे बीच में लिख देना। तो 20 से इसको डिवाइड कर देखना कितना आएगा 3, इसे 30 से डिवाइड करके देखना 2, दोनों को जोड़ देना 5 से, 5 जो भी जोड़ेंगे जो भी आएगा आपको मान, उसको 60 से भाग दे देना। जैसे क्वेश्चन और देखें, नहीं समझ में आया, इसका है ये दोनों का एलसीएम आएगा 60, ठीक है। फिर 60 आया, फिर क्या करेंगे, इसको 20 से 60 को भाग देंगे तो भैया इसमें आएगा 3, और 30 को 60 से भाग देंगे तो आएगा 2, दोनों को जोड़ देंगे 3 और 2 को तो 5 आया, इन 5 को फिर 60 से भाग दे देंगे। बस यहाँ पे बस क्वेश्चन को जो चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 40 4 है और यहाँ पे 6 है। चलो बनाओ, सब एकदम सरल क्वेश्चन। ए व्यक्ति 4 दिन में, बी व्यक्ति 6 दिन में, कोई मुंह से बोलेगा नहीं इसका आंसर क्या है। 4 दिन में ए कर रहा है तो बी जो है 6 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम निकालो, उससे उसको भाग दो, दोनों को भाग आएगा, जो भागफल आएगा उसको जोड़ के इससे पूरा भाग दे देना एलसीएम से। चलो जल्दी से बनाओ, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। कि एक ए व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर रहा है, बी किसी भी काम को 6 दिन में समाप्त कर रहा है, दोनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करें। क्यों पॉइंट में आएगा, इसको हाँ, अगर ऐसा आंसर आ रहा है तो आप कुछ भी लिखना, हाँ ठीक है। और आगे बच्चों, चलो देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या आया। ये सही है, रुनीता गलत हो रहा है, दिन निकालना है, दिन अभी दिन कहाँ निकला है। देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, तो 4 और 6 का एलसीएम आएगा 12, 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 12, 4 से 12 को भाग दोगे कितना आएगा 3, 6 को 12 भाग दो कितना आएगा 5, 6 सही 2 कितना आएगा 2, 3 और 2 को जोड़ कितना आएगा 5, तो 12/5। इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, 2 सही 5 दिन, ये आएगा, यही आएगा। समझ गया ना, ऐसा प्रश्न आएगा। 2/5 कैसे लिखे समझ में आया, 2 शेषफल है, 5 इसका भाज्य है, तो इसे बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर्स में लिखना, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ हो, अरे पूरा शुरू से कहानी आते हो गया, शुरू से बताते आया हूँ कि इसको इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करना है, लास्ट में जो मान आएगा उसे इंटरचेंज करना है।
समझ में आ गई है? और क्वेश्चन बनाओगे? चलो, यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 12, जल्दी से बनाओ। नहीं, यहाँ पे है आपका 20। चलो अब बनाओ, चलो बनाओ। यहाँ पे है 8 दिन और यहाँ पे है 20 दिन, ठीक है। यहाँ पे 8 दिन है, यहाँ पे 20। ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तब ये बताना है कि दोनों मिलकर से कितने दिन में समाप्त करेंगे। आ गया? वाह, आ गया बच्चों। और किसका आ गया? हाथ खड़े करना। जब हाँ हो जाएगा तो फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा। इसका चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से समझ जाएंगे। 8 और 20, एक है 8, एक है 20। चलो जल्दी से बनाओ इसको। एक एलसीएम है 8, मतलब 8 और 20। एक किसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है, 20 से किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो इसकी दक्षता क्या होगी? 1/8। और इसकी दक्षता क्या होगी? 1/20। ऐसा बना सकते हो एक नियम। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 40। 8 पंचे 40, 20 चौक, सॉरी 20 दूनी 40। तो कितना है? 7/40। तो 7/40 से लिखना है। इसे कैसे लिखना है? 40/7। 7 एकम 7, 7 दूनी 7 पंचे 35 और हो जाएगा। ऊपर बचेगा 5, नीचे में आएगा 7, तो 5/7 दिन, ठीक है। या फिर इसे ये 40 है, 40 को 7 से डिवाइड किए, 7 पंचे 35, बचेगा इसमें कितना? 5। भागफल को लिखना है यहाँ पे, शेषफल को लिखना है ऊपर और भाजक को लिखना है नीचे। कई बार बता चुका हूँ ना। और आपको जनरली दिन में ऐसा ही बनाना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। अगला है कि एक, अब देखो इसको आसानी से भी बना सकते हैं, मैंने पहले बताया था। दोनों का एलसीएम आएगा 40, 8 5 40 और 20 दूनी 40। दोनों को जोड़ दो, 5 और 2 7, 7 से भाग दे दो। ऐसे ही बता रहा हूँ बार बार, ये भी सरल तरीका है। इसका डिवाइड किए, ये आपका 40 है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। 8 से 40 से भाग दे, कितना आएगा? 8 पंचे 40, 5 को लिखना है यहाँ पे, 20 दूनी 40। दोनों को जोड़ दो, 5 और 2 7, उससे भाग दे दो। 40 को 7 से भाग दे दो। सबसे सिंपल तरीका बता चुका हूँ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। अब देखो, ये हो गया प्लस की बात। अब यहाँ पे देखते हैं ना, एक और आता है आपका पाइप एवं टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन। इसी में कार्य हम समझ से ही पाइप एवं टंकी से क्वेश्चन आता है। ये आपका टंकी है, सिंटेक्स। ये क्या है? एक सिंटेक्स। इस सिंटेक्स में आपको पता है पाइप लगे होते हैं, ऐसा लगा होता है कि नहीं लगाता है ना, सपोज करो। और नीचे से एक और पाइप लगी होती है, ऐसा कनेक्शन, पानी कनेक्शन। इसमें आपका पानी डाला जाता है और इसमें पानी निकाला जाता है, पता है ना। इसमें पानी डाला जाता है और इसमें पानी निकाला जाता है। अब यहाँ पे काम भी कोई समझ लो कि ऐसा है। पहले तो हम देख रहे थे काम बस की बात कर रहे थे, ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, यही देख रहे थे ना। यहाँ पे हम क्या देखेंगे? ए और बी, नल ए और नल बी दोनों की दोनों पानी भर रहे हैं और नल सी जो है इसको क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है, निकाल रहा है। नल ए व बी भर रहा है तो नल सी इसको निकाल रहा है। अब आपको यही देखना है इसमें कि कितने टाइम में भरा जाएगा। अभी बताएंगे कैसे कैसे होगा इसका प्रोसेस, समझना अच्छे से। अब सपोज करते हैं कि पाइप ए जो है 10 घंटे में पानी भर सकता है, पाइप बी जो है 40 घंटे में पानी भर सकता है। कितने घंटे में पानी भर सकता है? 40 घंटे। ए जो है 10 घंटे में, बी जो है 40 घंटे में पानी भर सकता है। मतलब अगर हम बी को बंद रखें तो ए जो है क्या करेगा? 10 घंटे में पानी भरेगा। बी को अगर हम बंद करें, मतलब इस ए को बंद करें तो बी जो है 40 घंटे में पानी, और दोनों को एक साथ चालू कर दे तो
भाई दोनों अगर चालू हो गया तो क्या होगा, वही जो हमारा पुराना नियम है ना, उसी नियम से होगा। ए कितने दिन में कितने समय समाप्त करेगा, 10। बी कितने देर टाइम भर सकता है, 40। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 40। 10 को 40 से भाग दोगे कितना आएगा, 4। 40 को 40 से भाग दोगे तो 1, 4 और 1 5। 40 को 5 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 8। मतलब कितने घंटे में समाप्त भर देगा ये, सिंपल है, सिंपल है एकदम। 8 घंटे में पानी भर सकता है। समझ गए, वही कार्य हम समय ही है ना, जैसे कार्य हम समय में निकाले थे वैसे ही निकालना है, या फिर वो पुराना वाला नियम 1/10 प्लस 1/40। जिनको इससे बनाना था वो ऐसे ही बनाना, जिनको इससे बनाना था वो ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा इनका, 40। 10 को 40 से भाग लो कितना आएगा, 5 बार में। 40 को 40 डिवाइड करो तो 1 बार में, कितना हो जाएगा, ये सॉरी 4 बार में। तो 4 और 1 5, 5/40। हमने बोला था कि पूरा टाइम निकालने क्या करना पड़ेगा, 40 को ऊपर कर देना है, 5 को नीचे कर देना है, तो 8 पंचे 40। थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है अभी, अच्छे से पढ़, ठीक है, समझ में आया आप। अब क्या है, एक और नई कहानी, कहानी में ट्विस्ट। अब कहानी में ट्विस्ट ला रहा हूँ, ये समझ में आ गया ना, कैसे आया, वही जो हम लोग पुराना नियम बनाया था, अभी कार्य हम समय से उससे बन जाएगा। अब कहानी में आया ट्विस्ट। अब ट्विस्ट क्या, ट्विस्ट ये है कि ये जो नली है उसे हमने खुला छोड़ दिया, नीचे का पाइप हमने क्या कर दिया, नल को खुला छोड़ दिया, और खुला छोड़ने के बाद ये 20 घंटे में 20 घंटे में पानी को पूरा खत्म कर देता है। ये 10 घंटे में भर सकता है, 20 घंटे में खत्म खाली कर देगा। समझ रहे हो, खाली तो कर सकता है, ज्यादा बड़ा पाइप होगा, मतलब ये 10 घंटे भर रहा है, ये 20 घंटे में खाली कर रहा है। अगर ये दोनों एक साथ चले, मतलब ए और सी एक साथ चल रहे हैं, तो अब टंकी को भरने में ज्यादा समय लगेगा, 10 घंटे ज्यादा लगेगा ना भाई। क्यों भाई, 10 घंटे पहले भर लेता था, 10 घंटे में पहले भर लेता था, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि 20 घंटे में ये जो नल है वो 20 घंटे में से खाली भी कर देता है। तो यहाँ पे चल रहा है, नीचे का पाइप चल रहा है, नीचे में हम सब के सब क्या कर लिए हैं, पूरे जितने भी आपके घर में वो लगे हैं, जो नल लगे उसको आपने चालू कर दिया नीचे के, और ऊपर का भी चल रहा है। अब दोनों चलेगा, टाइम लगेगा, पहले 10 घंटे में भर सकता था, अब कितने घंटे में भरेगा। तो देखिए, पहले ये क्या कर सकता था, एक कार्य करने के लिए या एक टंकी को भरने के लिए कितना समय लेता था, 10 घंटे का। दोनों मिल के नहीं रहे, अब एक की बात कर रहा हूँ मैं, ए और सी बस की बात कर रहा हूँ। एक टंकी को भरने के लिए कितना समय लेता था, 10। जबकि जो सी होता है, सी उसे खाली करने के लिए कितने घंटे ले रहा है, 20 घंटे। और हम इसे दोनों को एक साथ चला रहे हैं, तो एक काम कर रहा है दूसरा बिगाड़ रहा है, एक काम कर रहा है दूसरा बिगाड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी दक्षता क्या होगी, 1/10 की। 1 घंटे में कितना भर सकता है, 1/10 भाग को। 2 घंटे में 2/10 भाग को, और आधे का मतलब आपके 5 घंटे में 5/10 अर्थात आधे भाग को भर देता है। ये 20 घंटे में खाली कर सकता है, मतलब इसकी दक्षता क्या है, 1/20। और दोनों एक साथ चल रहे हैं, मतलब माइनस, क्योंकि एक भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। जब दोनों भर रहे हैं तब प्लस हुआ, क्योंकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक काम दूसरा कर, एक कर रहा है खाली कर रहा है, तो दूसरा उसे भर रहा है। अब इसको बनाना आसान है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 20। 10 को 20 से भाग दोगे कितना आएगा, 2। 20 को 20 से भाग दोगे 1 आएगा, तो 2 - 1 मतलब 1/20। अब इसको भरने में कितने घंटे लगेंगे, 20 घंटे। कितने घंटे लगेंगे, 20 घंटे, क्योंकि ऊपर ले आना था, मैंने बोला था आपको ऊपर ले आना है उसमें। समझ गया कि नहीं समझे, मतलब एक भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है, तो जब खाली कर रहा है तो माइनस में आएगा, जो भर रहा है वो प्लस। लेकिन इस अगर हम ए और बी दोनों का एक साथ चालू कर दें, और सी को भी तीनों के एक साथ चालू कर दे, तब क्या होगा, ए बी सी तीनों के साथ चालू कर दे तो क्या होगा, देखते हैं। ए और बी भरेगा तो इसकी दक्षता 1/10 है, 10 है। दूसरी की दक्षता कितना है, 1/20 है। और तीसरा क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, मतलब 1/20 माइनस 1/40 है, नहीं, हाँ ठीक है। अब तीनों जब चालू हो गया, अब इसे भरने में कितना समय लगेगा, तो तीनों का पहले एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 40। 10 4, 40 से कम 20 दूनी होता है ना, 20 दूनी 40, ऐसे ही बनाना है, बताया था भैया अच्छे से, कई बार रेशनल नंबर का जोड़ घटाव बता चुका हूँ। अब दोनों में कितना आएगा, 5 - 2/40, तो ये जाएगा 3/40। और घंटा निकालने के लिए क्या बोला था मैंने, 40 को 3 से भाग देंगे तो 3 एक कम
3, 3 तिया 9, 1 3, ये आएगा 13 से 1/3 घंटे। कितने घंटे में जाके ये क्या कर लेगा, भर लेगा। अभी नहीं बताऊंगा कैसे आया है। अब ये समझ में आया। यहाँ पे बार बार रेशनल नंबर बहुत बार हो गया, 4-5 बार हो गया। रेशनल नंबर को कैसे जोड़ा घटाया जाता है बता चुका हूँ। परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ना घटाना है। एलसीएम निकालो, उसके हर वाले मान से इसको भाग दो, जो आपका रिजल्ट आएगा, जो भागफल आएगा, उसको ऊपर वाले नंबर के साथ गुणा करना है। ठीक है, कई बार बता चुका हूँ। 10 चौक 40, इसका कहा है 4, 4 जो है उसको ऊपर 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 40 को 40 से भाग दोगे आएगा 1, 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 आएगा। 20, 20 दूनी 40, जो 2 आया भागफल, उसको ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा किया तो 2 आया। यही मैं बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, है कि नहीं दीपक? बन जाएगा। अब बताऊं, क्वेश्चन पूछूं? अब चलो अब बनाओ, शुरू करो। ए किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, वहीं बी किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, तो दोनों मिलके इसे कितने घंटे में भरेंगे? चलो जल्दी से बनाओ। ए किसी टंकी को 15 घंटे में, बी किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, तो दोनों मिलके इसे कितने घंटे में भरेंगे? ए किसी टंकी को 20 घंटे 15 घंटे में, बी किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों मिलके इसे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आ गया। किनका आ गया हाथ खड़े कर देना ना भाई। 1 2 3 4 5 6, ध्यान पढ़ाई पे ज्यादा लगाओ, वरना दिमाग बस घूमते रह जाएगा। ज्यादा ना सात्विक मत बनो, समझ रहे हो? पढ़ाई करो अच्छे से। जी पल्लवी, तूने क्यों फोन नहीं उठाई थी? फोन क्यों नहीं उठाई थी कॉलेज में? हाँ, तो वहाँ पे बैठा दी थी क्या जाके? तो हुआ ट्रेड, मिला ट्रेड, तो क्या बैठी थी वहाँ? 30 आया, तो 10 आया बच्चों, इनका 10 आया, हाथ खड़े करो। आ गया 10, 10 बस, तो 10 का सब जिसका 10 आया वो सही है, ठीक है, 10 आएगा। अब हम बात करें तीसरी की। एक 15 में भर रहा है, दूसरा 30 में भर रहा है, और एक जो है इन्हें 60 घंटे में खाली कर रहा है। क्या कर रहा है? 60 घंटे में खाली कर रहा है। अब ए बी सी तीनों को एक साथ खोलने पर, ए बी सी तीनों को एक साथ खोलने पर अब आपको ये बताना है कि कितने घंटे में ये भरेंगे, है ना। सी जो है वो 60 घंटे में खाली कर देता है, ए 15 घंटे में भरता है, बी 30 घंटे में, और सी जो है 60 घंटे में खाली कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि तीनों एक साथ खोलने पर ये अब कितने घंटे में भरेंगे। बस यही क्वेश्चन रहता है और कुछ नहीं। करो और पहाड़ा मत याद कर। हाँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, बन गया। ए बी सी तीनों मिलकर जब खोला गया तो क्या होगा? वाह, बहुत बढ़िया। ए 15 घंटे में भर रहा है, बी 30 घंटे में भर रहा है, और सी 60 घंटे में खाली कर रहा है। तो आपको पता है 2 को जोड़ना है, 1 को माइनस करना है। वाह, क्या बात है, आ गया बच्चों, आया? किनका आया? आ गया, वाह। और हाँ भाई, हमारे क्या नाम है, मनीष जी, आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बटे नंबर को कैसे सॉल्व करते पता है कि नहीं पता है? इम्पोर्टेंट ये है। ऐसे निकालने आता है? नहीं आता है ना, वही तो, वो नहीं बनेगा तो कैसे बनेगा यार, बोलते भी नहीं हो। रुकना 2 मिनट, 10 मिनट 5 मिनट ना लास्ट, बिना ऐसे निकाले कैसे बनेगा ये? वाह, तो आया 12 घंटे, किनका आया? वाह, तो क्या आएगा आप एलसीएम देखो, 1/15 प्लस 1/30 माइनस 1/60, तीनों का एलसीएम आएगा 60, 15 चौके 30 दूनी
60 एकम, तो 5/60, तो ये हो जाएगा 1/12, तो वो उसको ऊपर ले जाओगे तो 12 घंटे, दिन मत लिखना, 12 घंटे होगा ना, ठीक है। अब इसके बाद घंटी नहीं घंटा, ठीक है। अब देखो एक अगली बात बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, इसमें सारे क्वेश्चन तो बन जाएंगे अब मेरे ख्याल से। इसे क्वेश्चन मैं भेजूंगा ग्रुप में फिर से कल जैसा, ठीक है, बना कर देखना। पहले वाला एमडीएस वाला पहले बनाना, फिर इसको डेली बेस में प्रैक्टिस होना जरूरी है ना, डेली बेस में जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, समझ में आ गया? दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सारे टाइप के मैंने जितने भी टाइप बन सकते हैं सबको आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बस जाके आपको बनाना है घर में, और कुछ नहीं करना है, तीनों को एक साथ जोड़ने पर क्या होगा। और हाँ, एक बस लास्ट बात बता रहा हूँ, एक लास्ट बात, कई बार क्या होता है सही में लिया जाता है, घंटे वाला तो नहीं देता है सही में, पहले बता रहा हूँ, जैसे मिनट में क्वेश्चन रहता है, घंटा और मिनट का क्वेश्चन रहता है। अब ध्यान समझना, जैसे इससे पहले एक आंसर आया था 13 सही 1/3, 13 सही 1/3, तो आपका ऑप्शन रहेगा 13 घंटे, 20 मिनट, या 40 मिनट, या 60 मिनट, तीनों होगा। तो आपका आंसर इसमें होगा 20 मिनट। क्यों? 1/3 का मतलब हुआ 1 घंटे का 1/3, और 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट, तो इसको 3 से डिवाइड करें कितना आएगा 20 मिनट। तो 1 घंटे का 1/3 क्या होगा 20 मिनट ही तो होगा, 1/4 कितना होगा 15 मिनट ही होगा, है ना। 2/3 कितना होगा, घंटे का 2/3 कितना होगा, घंटे का 2/3 कितना होगा 40, 2/3 40 मिनट, 1/4 15 मिनट, समझ रहे हो ना। 1/6 10 मिनट, 1/5 12 मिनट, ऐसा याद रखना। मतलब कोई भी आपको ऐसा सेक्शन में दिया है ना नंबर, उसमें 60 को गुणा करना याद रखना, सेक्शन नंबर को 60 में गुणा कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, फ्रैक्शन नंबर को पूरा कर देना, इसमें आ जाएगा आपका। यही है सिंपल सा मैथमेटिक्स, एक पूरा का पूरा क्लास यूनिट है ये। तो मैंने बोला चैप्टर जो होते हैं सरल होते हैं, चैप्टर सरल हैं, नंबर सिस्टम जो सांख्य पद्धति है वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है, जो आपको बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके मैंने खत्म कर दिया था, जिसमें आपको जोड़ घटा, ये फ्रैक्शन वाला, ये जो आपका अपॉन वाला है मैं बहुत बार बता चुका हूँ, एलसीएम निकालना सिखा दिया था, इसको कैसे जोड़ना है, इसको कैसे घटाना है ये भी बता दिया था, इसका कैसे गुणा होता है वो भी बताया था, इसका भाग कैसे होता है वो भी बता दिया था, सब बता चुका था मैं इसमें। और अब नहीं समझे हो तो एक वीडियो है जो 2D पॉइंट रहेगा, जिन बच्चों को अभी भी मैथमेटिक्स में इन सब में प्रॉब्लम हो रहा है, 2D पॉइंट रहेगा कि नो, मतलब बेसिक उसी पे बात रहेगा, अच्छे से उस वीडियो को देख लेना, ठीक है मेरे पास, ठीक है। समझ में आ गई है, बन जाएगा ये, कौन कौन से बन जाएगा भाई, हाथ खड़े कर दो थोड़ा सा, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो बन जाएंगे जिनसे वो हाथ खड़े कर दो, और जिनको नहीं बनेगा वो भी बता दो, कोशिश करने वालों की कभी। दीपक तो उस दिन घर में नहीं बनाया था क्या, तेरा आंसर नहीं आया, मजा नहीं आया है, तभी है, तेरा क्वेश्चन आता है तो मजा आता है ना, कोई तो मात्र है जो OMR शीट पे मस्त बना के भेजता है, पूरा OMR शीट पे पूरा गोला मार के भेजेगा, बकायदा है, मेहनती है। पहली बात है ना। अब इसके बाद हम लोग आते हैं जीके पे, जनरल नॉलेज पे, मतलब जनरल नॉलेज पे, है ना। तो जनरल नॉलेज जो है इसमें हम देख रहे थे लास्ट टाइम, क्या बोलते हैं उसको, किसी कोई लुसेंट वुसेंट लाता है कि नहीं लाता है, लाते हो ना, ठीक, लाओ लुसेंट दो, लुसेंट दो। अब आपसे लुसेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो जाए, लुसेंट में आपको बहुत सारी चीज मैंने बता चुका हूँ। खनिज वनिज हम पढ़ रहे थे, वनिज नहीं खनिज पढ़ रहे थे। एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे ना, तो याद रखना जो आपका पृथ्वी होता है कितने समय में घूमता है 24 घंटे, कितने घंटों में घूमता है, तो इसका घूर्णन काल कितने दिन का होगा। चलो आप देखो, क्वेश्चन है, नीला ग्रह किसका बोलेंगे, लाल ग्रह है, मंगल, पीला ग्रह बृहस्पति, पृथ्वी की भगनी शुक्र, सो भोर का तारा सांझ का तारा शुक्र, शुरू से शुरू करते हैं थोड़ा सा, भोर का तारा सांझ का तारा, ये क्या है, वाह मैम, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, हाँ, जहाँ जहाँ पर सब्जेक्ट चालू है लगा दी, ठीक कहते हैं दिमाग, कहाँ पे भूगोल, सेकेंड भूगोल है, जब पहले इतिहास है ना, हाँ, वाह क्या बात है मैम,
ऐसा होना चाहिए, डेडिकेशन। वाह, जबरदस्त। क्या है भाई, फ्लैग बोलते इसको? अच्छा, ठीक है। हाँ, हमारा जो एक साल कितने दिन का होता है, तो उसको बोलते हैं परिक्रमण काल। घूर्णन काल मतलब वो एक दिन रात वाला, और परिक्रमण काल 365 दिन का होता है। प्रश्न आया हुआ है, हाँ। लेटा हुआ ग्रह किसको बोलते हैं? अरुण को। याद रखना, अरुण लेटा है, अरुण लेटा है, ऐसा पूछा जाता है। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? अरुण। ठीक है। किसे गैसों का समूह है, मतलब कौन सा ग्रह केवल गैस ही होता है, तो है वरुण। वरुण में मीथेन गैस है। 5 वलयों वाला ग्रह कौन सा है? 5 वलयों वाला ग्रह कौन सा है? शनि। शनि में कितने हैं? 5 वलय है, जिसे सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो ने। सूर्य जो है, इससे प्रकाश कैसे उत्सर्जित होती है? सूर्य से प्रकाश का, वेरी गुड। नाभिकीय संलयन तो याद ही रखना तुम लोग, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन से इसमें क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों होता है वैसे। और हमारे सूर्य में कौन कौन सी गैसें हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। याद रख लो बहुत अच्छे से। सूर्य में कौन कौन सी 2 गैसें हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। कितने महाद्वीप है पृथ्वी में? 7। कौन कौन से? एशिया महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। तो पूरे 7 महाद्वीप है। और कितने महासागर हैं? कौन कौन से? प्रशांत, हिंद, अंटार्कटिका, अटलांटिक महासागर, फिर आर्कटिक और दक्षिणी महासागर। तो 5 महासागर हैं। इसके बाद विश्व का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट। ठीक है। भारत के कितने राज्यों से, कितने पड़ोसी देशों से सीमा टच होती है? बचपन में MBA, बचपन से में MBA। बांग्लादेश, चीन, बचपन में MBA। लाइन से याद रखना। बस से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, A से अफगानिस्तान। बचपन में MBA। ठीक है। तो ये है आपका 7 पड़ोसी देश, है ना। बचपन में MBA करना है। इसके बाद 2 जलीय देश भी है, जलीय सीमा बनाने वाले। कौन कौन? श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाने वाले देश। बांग्लादेश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। ठीक है। और कौन कौन सा राज्य किन किन को टच करता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन है, हाँ, कुछ क्वेश्चन याद रखना कि पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत को अलग करने के लिए क्या है, उनके बीच कौन सी सीमा है? तो एक है पाक जल संधि। पाक होता है ना, पाल्क, PALK, PAK नहीं लिखना, पाल्क होता है, पाल्क, PALK, पाल्क। जल संधि क्या होता है? जैसे यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी, और बीच में छोटा सा स्थल भाग होगा। पानी पानी और छोटा सा स्थल भाग। तो मतलब उस स्थल भाग को मिलाने वाली छोटी सी जल रेखा को हम क्या बोलते हैं? मतलब सॉरी, इधर है, इधर है, इधर स्थल, इधर है स्थल, और इसके बीच में छोटा सा गेप है जैसे पानी है। जैसे बोलेंगे जल संधि, मतलब 2 भूमि को आपस में मिलाने वाली, संधि मतलब मिलाना होता है ना। तो 2 स्थल को आपस में मिलाने के लिए जो छोटी सी जल संधि होती है, जिसे हम बोलते हैं, मतलब जल होता है, उसे हम जल संधि कहते हैं। पाक जल संधि और इसे म्यांमार की खाड़ी। ठीक है। ये 2 होता है। इसके बाद मानक को, आपका मानक समय रेखा कहाँ से ऊपर जाता है? मानक समय रेखा इलाहाबाद के मिर्जापुर से, इलाहाबाद के कितने राज्यों को टच होकर जाता है? 5 राज्य। सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात। प्रायद्वीपीय भारत का आंध्र प्रदेश, प्रायद्वीपीय का है आंध्र प्रदेश। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। माना दर्रा, माना नीति
मानानीति उत्तर में, मानानीति उत्तराखंड में है, मानानीति उत्तर में है। बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? काराकोरम दमदर, सब जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा फेमस है क्योंकि नाथुला में हाल ही में युद्ध हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो नाथुला दर्रा है आपका सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम में। एक पूछा गया है क्वेश्चन, मानानीति तो पूछा ही गया है, शिव किला दर्रा पूछा गया है। शिव किला हिमाचल प्रदेश, बहुत बढ़िया। हिमाचल, ये पूछा गया क्वेश्चन है ना, जिसने वहाँ हमारा जो आज हिमालय है, पहले वहाँ पे क्या हुआ करता था? कौन सा सागर हुआ करता था? हिमालय। आज जो हमारा हिमालय है, पहले वहाँ क्या हुआ करता था? तो टिथिस सागर हुआ करता था। क्या होता था? टिथिस सागर हुआ करता था। बताया था आपको। हिमालय एक नवीन पर्वत श्रेणी है, हिमालय एक नवीन पर्वत श्रेणी है जो बिल्कुल लेटेस्ट में, वर्तमान में एकदम लेटेस्ट में बना है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? मैं सही बता रहा हूँ, इतना मेहनत मैंने किसी भी एग्जाम के लिए नहीं करवाया हूँ जितना एसएससी वालों को करा रहा हूँ। चुपचाप जाकर बैठ जाता, पढ़ो नहीं। तुम लोगों को जो बार बार बोल रहा हूँ, करे कुछ तो माइंड में बैठेगा। और घर में नहीं पढ़ते हो, तुमसे बड़ी चुतिया कौन नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ। और घर में जाके नहीं पढ़ते होगे तो सिर्फ बुक रखने से कुछ नहीं होता है। बुक को ऐसे कान में लग के सो जाओगे तो हो जाता है, तो सब निकल जाता है। बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी तक एक भी एसएससी वाले बच्चे के मुंह से आंसर नहीं निकल रहा, एक भी। यहाँ पे ध्यान देते रहता हूँ, ऐसा नहीं ध्यान दे रहा हूँ। अपने आप को बहुत बड़े तीसमार खा समझते हो ना, तो अपना तीसमारी को पिछवाड़ा में भर लेना, दिमाग खा मत करना मेरे। होशियारी मत मारना। यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो तो पढ़ो अच्छे से, ईमानदारी से, तब मजा आएगा। क्या करोगे यहाँ पे? सिर्फ चेहरा दिखाने आते हो? अच्छा नहीं लगता है? नहीं यार, पैसे के माँ को लोभ भी नहीं है। निकल जाओ क्लास से अगर नहीं पढ़ना है तो। 1 महीने का टाइम बचा है, अभी भी आंसर एक आ नहीं रहा है, सब पढ़ा हुआ है और एक भी बार का नहीं। ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, सबका जिम्मेदारी लेके भी बैठा हूँ कि आधा बता भी रहा हूँ तब भी नहीं बना रहे। होशियारी मार रहे हो, क्लास को मजाक समझ रहे हो। और दूसरी बात, स्ट्रिक्टली मैं एक बात बोलूंगा, इस बात को अच्छे से माइंड में बैठा लो। अगर किसी बच्चे का अगर मेरे पास कंप्लेंट ये आया कि सर ये मेरा नंबर जो है मैं इसको दी नहीं हूँ और मेरे नंबर में कॉल आया, इसका मैसेज आया, वो तो मारूंगा, बता। तो पुलिस भी है, ये साइबर क्राइम से रिलेटेड है, बता रहा हूँ पहले से। किसी भी बंदे का आप मोबाइल नंबर उससे पूछ के ले लो, ज्यादा बेटर है। उसे सामने से मांग लो, ज्यादा बेटर है। कोई भी व्हाट्सएप से नहीं लेगा। व्हाट्सएप से लेके सेव करके अपना मैसेज कर रहे हो, ये क्या होगा दीदी? अच्छा दीदी चाहे कुछ भी हो, आप सामने से लो उस नंबर को। आपको इतना ही चाहिए तो सामने से नंबर लेना। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं निकाले, क्योंकि हमारा क्लास पहले से प्रतिष्ठित क्लास रहा है। कभी भी ऐसा कोई भी हमारे क्लास में भी तक कोई भी दाग नहीं लगा है, पहले ही बता रहा। और जिनको ज्यादा होशियारी है, जिनका ज्यादा दिमाग चल रहा है, तो क्लास भी छोड़ के चल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सब फालतू काम बस मत करना। क्लास के बाहर आप कुछ करते हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्लास और क्लास से रिलेटेड को भी चीजें कहीं भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, एकदम अच्छे से समझ लो। मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पढ़ाई कर रहे हो, सीरियसली पढ़ाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। निकलो यहाँ से, जितना जल्दी अपना चेहरा यहाँ से निकाल दो, मतलब दिखो मत दोबारा तुम लोग। मस्त नौकरी लेके सेटल हो जाओ, वो ज्यादा बेटर है। समझ रहे हो? और कोई क्लास आपको लग रहा है सब मजाक हो रहा है क्या? अरे एक बार क्वेश्चन उठा कर देखो 2019 का एसएससी का, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं पूछा गया है। और 2020 में ना पूछेगा तो भी बोलना। व्यापम में भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, पूरा लुसेंट ही है, पूरा का पूरा यहीं से पूछ रहा है। पूरा एक भी व्यापम के बच्चों को चलो आंसर भी निकल रहा है, एसएससी वाला तो एक आंसर निकल रहा है। ये पता चल रहा है कि बुक पढ़े ही नहीं हो, देखे ही नहीं हो बुक को, बुक होता क्या है। तो सिर्फ करने से थोड़ी होता है, कुछ करना भी पड़ता है, मेहनत भी करना पड़ता है। और ये बस मत करना, पहले बता रहा हूँ। आज तक ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं आया हमारे क्लास में, आज तक, अभी तक हूँ। और किसी को भी कोई भी परेशानी है, डायरेक्ट मेरे से बात किया करो, डायरेक्ट किया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम दे दूंगा, अलग से 1 घंटे टाइम दे दूंगा, आराम से बात करो। मेरे से रिलेटेड कोई भी गलती हो रहा है वो भी बताओ कि कहाँ पे जाके परेशानी हो रहा है। सर ये यहाँ पे परेशानी हो रहा है, यहाँ पे आप शायद
मेरे पढ़ाने में अगर कोई कमी होगा तो वो भी बताओ कि क्या कमी है कि और उससे अच्छा कर पाए, क्योंकि भाई जब तक आप बताओगे मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ। और आपको ये लग रहा है कि कोई कमी है सर, या किसी और ट्यूशन सेंटर में जाके तुलना करके भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हफ्ते डेढ़ हफ्ते का आराम से वहाँ भी जाके डेमो ले सकते हो। ये बगल में कलश ट्यूटोरियल है, वहाँ भी लग रहा है SSC क्लासेस, वहाँ भी जाइए ज्वाइन कीजिए। है 1500 रुपये महीना है, जाके वहाँ पे ज्वाइन करके आप पढ़ के आ जाइए, देख लेंगे, देखते हैं। तो वहाँ पे ये है सर, आप नहीं पढ़ाते तो निकलो, यहाँ से निकल सकते हो बिल्कुल। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 3 जगह ट्यूशन करते हैं, एक बच्ची आती है तो 11th की, वो 3 जगह ट्यूशन करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं करना है तो मत करें, यहाँ पे चली भी जाए तब भी प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब है ट्यूशन आप कहीं से करो, कहीं से भी आपको यूट्यूब से कुछ भी जानकारी मिले, कहीं से भी आपकी नौकरी लगनी मेन है, और कहाँ कहीं से भी लगे वो मेन मैटर करता है। तो सर जी पढ़ने पे पूरा फोकस करो, बुक है आपके पास, हर एक इक्विपमेंट है, डेली बेस में कुछ ना कुछ होते ही जा रहा है, डेली बेस में लेते जा रहे हैं। करेक्ट 1 महीने का टाइम बचा है, SSC वालों भाई हो, थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दो, 18-19 घंटे शुरू करो, वरना तो वही जिंदगी तो वैसी रहेगी जैसे अभी तक है। तो जिंदगी ऐसी जैसा आप सोच रहे हो कि अपनी जिंदगी को शायद चेंज करने के लिए यहाँ पहुंचे हो सकता है कोई बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ से परेशान भी होगा, अरे जिंदगी में कोई जीना ही नहीं है। और एक बंदा जब नौकरी लगता है ना, तो आस पास में ना अपने आप एक आग सा उमड़ पड़ता है कि हम भी आ सकते हैं, हम भी निकाल, जैसे जैसे GD आप लोग निकालोगे ना, देखना आप न्यू जनरेशन को एक पुशअप दोगे, उनको भी लगेगा कि हाँ यार हम भी निकल सकते हैं, हमारा भाई निकला है, हमारा दोस्त निकला है, हमारे गाँव से कोई निकला है। तो ऐसा सब होता है यार, इंस्पिरेशन बोलते हैं। अभी लोग बहुत सारे ऐसे बच्चों को जो इंस्पिरेशन के कारण ही हारे हैं। हो सकता है किसी का भाई या दोस्त लगा होगा, या फिर वो बोला होगा कि आप भी लगो, तो इंस्पिरेशन से भी आते हैं लोग। हमारे यहाँ परेशानी, हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव नहीं है, आज भी नहीं है, तुम लोग भी कॉम्पिटिटिव नहीं हो, कहीं से भी चेहरे से कॉम्पिटिटिव नहीं दिखता है। कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं होता है, ऐसे चेहरा कॉम्पिटिशन वालों का नहीं होता है, बहुत सीरियस होते हैं वो पढ़ाई में। देखना है तो कभी गांधी चौक में जाकर देखना कैसा होता है, कंपटीशन किसको बोलते हैं। ये कंपटीशन नहीं है तुम लोगों का, एक दिन कंपटीशन नए टाइप का चेहरा ही नहीं है किसी का, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए वो, उसके अंदर एक आग लगता है। मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको रट घोट के तैयार कर लिए रहते हैं, उनको बोलता था पुराने जो स्टूडेंट होते ना, कोई भी नया बुक लाता, चलो बेटे इसको 10 दिन में घोट देना करके पूरा घोट खाट के तैयार कर देते। उनको ये भरोसा था कि हाँ सच बोल रहे हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये सही होगा ही। तुम लोगों ने तो एकदम बचकाना टाइप का करते हो, कोई है ही नहीं, सीरियसपन ही नहीं दिखता है 1% भी। इतू सा भी तो दिख जाए, 10% दिख जाए मेरे, 10% भी नहीं दिखता है। और मैं चाहता हूँ मैं कि थोड़ा सीरियसपन लाओ, 1 महीने का क्लास है, रगड़ के 1 महीने पढ़, उसके बाद तो छुट्टी कर दूंगा, अगर नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना है। SSC वालों को तो वैसे भी उसके बाद आना नहीं है, आप लोगों को 11 को आपका पेपर है, 5 तारीख को लास्ट क्लास होगा, उसके बाद आप लोगों को छुट्टी है, 6 दिन घर में जाकर पढ़ो, क्योंकि ट्यूशन में अगर आओगे 6 दिन में तो माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है बहुत। मेरे को पता है पढ़ाना कैसे है, आपको पढ़ना कैसे वो आप जानो, मैं तो पूरा सिलेबस खत्म करके दूंगा, मैं पहले ही बोला था, और करके दूंगा ही दूंगा, रिविजन भी करा के दूंगा और वो भी कंप्लीट करके दूंगा। तो आप ये सोचे हो कि सर ही कराएंगे तो हम करेंगे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है भाई, लिखना तो आपको ही है वहां पे जाके। तो चुपचाप इसको जितना ज्यादा रट घोट के ही पीना है तो रट घोट के पियो, चाहे किसी भी तरीके से करो, लेकिन इसको कंप्लीट करके देखो। जैसे मेरे को तो फायदा नहीं होगा, लेकिन हाँ तुम लोगों को फायदा। 25 नंबर इसी बुक से मैं गारंटी देता हूँ पूछेगा, 25 नंबर हिंदी से गारंटी देता हूँ, उस बुक से पूछेगा, गारंटी देता हूँ। 25 इससे एक भी बाहर क्वेश्चन आया तो मैं सोचूंगा एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा हिंदी से इसमें से, और एक क्वेश्चन इसमें से नहीं बाहर आएगा। और बाकी 25 मैं गारंटी देता हूँ, मैं मैथ्स बना रहा हूँ, सिर्फ 25 नहीं पूछा तो बोलना फिर, और 25 रीजनिंग में नहीं पूछा तो बोलना। पूरा रीजनिंग कंप्लीट हो गया, जाके किसी पेपर उठा के देखना, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, सारे सिलेबस खत्म कर चुका हूँ। आज लास्ट है भूगोल का, लास्ट क्लास, इसके बाद कल हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। तो 3 ही मेन है, हिस्ट्री, भूगोल और वो, उससे से ज्यादा आएगा, साइंस से कुछ आएगा क्वेश्चन। क्या क्या हिस्ट्री से भी बहुत क्वेश्चन आता है, अभी कहाँ हुआ है, अभी तो मध्यकालीन भारत नहीं हुआ है बगा।
एक क्लास में कंप्लीट करेंगे, मध्य का भारत एक क्लास में उसको खत्म करेंगे, तो 3 से 4 दिन में आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। और टेस्ट वो जो भी भेजा जा रहा है उसको अच्छे से बनाओ भाई। और ये देखो आज ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा आपको हैवी लगने लगे देखना, आज ये भी पढ़ लिया, उस दिन का बनाया नहीं है, देखना दिमाग में इतना इतना प्रेशर आएगा पूछना मत। इसलिए जो जिस दिन जो भेजा यार उसी दिन उसको खत्म कर लो। मैं रियल बता रहा हूँ, अगर मेरे पढ़ाने में कोई परेशानी आ रही है कि समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर मेरे को बोलना, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मैं पहले ही बोल रहा हूँ तुलना करके ही देख लेना, तुलना करके ही आप एक बार पढ़ लेना। 1-1.5 हफ्ते का डेमो क्लास हर जगह फ्री अवेलेबल है, सब जगह जाके घूम के देखो, तब पता चलेगा कि क्लास में क्या हो रहा है, कितना जल्दी कवर कर रहे हैं क्लास को। कोई इतना जल्दी कवर करके दिखा दे मान जाऊंगा। 1.5 महीने का तो सिर्फ रीजनिंग का क्लास होता है, 1.5 महीने लगते हैं क्लास को कंप्लीट करने में, और 1 से 2 क्वेश्चन बताए गए एक यूनिट का। 150 के भीड़ में जब रहेगा ना 2 क्वेश्चन मैथ्स का बना के खत्म कर देगा यूनिट, तब पता चलेगा। तो जो मैं आज बता रहा हूँ उसको पूरा बनाना, पहले उसी को बनाना, हौज एवं टंकी को पहले बनाना, उससे जो जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसे टिक करके रखना, नंबर लिख के रखना कि सर ये क्वेश्चन मेरा नहीं बना, इसको बताइए। अब मुश्किल से 10 मिनट के अंदर में, चाहे आप 50 क्वेश्चन लाओगे 10 मिनट में बना दूंगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन लाओ। और अगर आपको ये भी लगता है दूसरे बुक वगैरह भी है, बुक अगर आपने लिया हुआ है उस बुक से भी क्वेश्चन लाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यापम वालों, आप लोगों का बुक मैं डिसाइड करने वाला हूँ, आप लोग अलग से मैथ्स का बुक लेना, आप लोगों को मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ उसको पूरा बनाना और सबको कलेक्ट करके रखना, और जितना ज्यादा हो सके मैथ्स को प्रैक्टिस करना, समझ रहे हो? ऐसे भाइयों, निकालना है कि नहीं निकालना है? रुद्र, निकालना है ना? हाँ, तेरा दिख रहा है, इस बार तेरा निकल जाएगा, अच्छे से निकल जाएगा, बहुत अच्छे से तो प्रैक्टिस कर, तेरा दिख रहा है, 100% श्योर तेरा निकल जाएगा। अब देखते हैं आने वाले 10 दिनों में कौन अपने आप को ऐसा रुद्र की तरह दिखाता है। ठीक है, अमित, तनीष, तुम लोग भी नए बच्चे हो, जीके ट्राई कर भाई तू, जीके में कटेगा, पहले ही बता रहा हूँ, जीके और हिंदी में कटेगा, मैथ रीजनिंग तगड़ा है, जीके रीजनिंग में कटेगा तेरा। असलम भाई का तो बोलूंगा नहीं, जो दीपक जीके वीके में ध्यान देते, जीके तेरा अच्छा बनेगा, तो जीके वगैरह ठीक है। ये कौन है? हाँ भाई राजा, तेरा भी जीके बस में प्रॉब्लम जाएगा, बाकी मस्त है, मैथ्स टेस्ट तो तगड़ा है। सुनीता सब में स्लो हो गई है, जैसे स्पीड से आगे बढ़ी तो स्पीड सब स्लो हो गई है भाई, थोड़ा सा तेज कर। मैम आप लोग, आप भी है ना? क्या बात बोली भाई? मैथ में है ना, बस मैथ ही तो है तेरा, बाकी सब ठीक ठीक लगता है। जीके भी थोड़ा प्रॉब्लम है तेरा, हाँ जीके प्रॉब्लम है तेरा, पता है जीके में प्रॉब्लम हो रहा है अभी क्योंकि छोटा हुआ है, जंग लगा टाइप अलग है ना, 2 साल बहुत होता है। हाँ तभी तो कुछ नहीं करते, इसलिए पीएससी वगैरह कुछ भी करना है ना तो बीच में कुछ भी मत करो। भूपेन थोड़ा पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दे, है ना भाई जी? जीके वीके ध्यान दे, तो जीके हिंदी में ज्यादा फोकस कर, मैथ्स और रीजनिंग में कम फोकस कर, लेकिन जीके हिंदी में, मैथ्स में वही क्वेश्चन फोकस कर जो ज्यादा आपको एक ही बारे में बनता है ना? बाकी तो व्यापम वाले ठीक ही ठाक है। तो पूजा तो थोड़ा मेहनत कर, पढ़ाई वढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर। योगेश्वरी थोड़ा क्या, बहुत स्लो हो तुम लोग को, बोलना नहीं चाहिए ना। हाथू रश्मि ठीक है, रश्मि मेहनत करते रहती है, हाँ ये अपनी ये मैम भी ठीक ठाक है, पल्लवी बहुत कम कर रही है आजकल। हाँ यार ये बताओ, टेस्ट क्यों नहीं लाते हो तुम लोग? सर रोज क्विज देते हैं, क्यों नहीं लाते हो? अब तो रेगुलर बेस में कर दिए सर, फिर भी नहीं लाते हो तुम लोग? हाँ बेचारी इतना मेहनत करके एसएससी है भाई, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, तो क्यों नहीं करेंगे? 2-3 बच्चे रहेंगे, 2-3 बच्चे रहेंगे तो क्या करेंगे वो?
10:05 बंद किए थे। हाँ तो 10:05 में हुआ है। तो भाई बच्चे आंसर देंगे करके रुके हुए थे, बच्चे ही नहीं आ रहे तो कहाँ से आंसर देंगे? 10:05 तक दे इतना अच्छा वो मतलब क्या एसएससी है वो, मतलब वही बता रहा एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर, एक मिनट का टाइम नहीं उनके पास। 5-6 दिन उसमें भी वो टाइम लेके मतलब तुम लोगों के लिए मैंने कहने पर तुम लोगों के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं कि सर ले लीजिए, मेरे पास टाइम कम हो रहा है क्योंकि रात को मैं दूसरा क्लास ले रहा हूँ, तो उसके कारण वो ले रहे हैं। पर्वत एवं पहाड़ का है आज का टेस्ट ना, 9 बजे शुरू हो जाएगा। सर से मैं बोल दूंगा 9 बजे सर आज कर ही लेना कर, ठीक है ठीक है भाई, ओके छुट्टी करें, चलो जाओ भाई एसएससी वालों। तो गया है तो ग्रुप में तो है तो भाई तू है यार क्या नहीं, अच्छा विजन सिटी वाले में, हाँ मैं ज्वाइन कर दूंगा, हाँ टेस्ट ले लेना आप नहीं हो और कोई बंदा, वो बच्चे लोग हैं अमित अनिल है शायद, हाँ जो बच्चे नहीं है सबको डाल दूंगा। खाले खाते मालूम, हाँ ना, हाँ ना माई, वो तो फूल तोड़ दो जा, वो तो फूल तोड़ दे, आज नवरात्रि, आज कौन सा दिन, दूसरा दिन है क्या? चलिए छत्तीसगढ़ का शुरू करें। तो आप रेलवे किसकी तैयारी कर रहे हैं? पीएससी की हो ना? राहुल मनी क्या है, राहुल कौन है? कहाँ से आते हो? परसदा पहले कहाँ करता था? धर्म भाई, धर्म साहू का, हाँ हाँ मैडम, नगद नहीं बन पाते भाई, गूगल पे नहीं चाहिए अभी, मतलब वो नगद ही रहे, मतलब गूगल पे वगैरह। आज किस में आ गया तू, हो कहाँ है? ये किसका बाइक है? लेकिन बाद में ले आवे नहीं यार एग्जाम, आज नहीं तो बाद में नहीं मैं गूगल पे वगैरह नहीं चला बोला था मैं, लेना दे दे नगर कैश ही दे दे, है क्या रुद्रा, ठीक से अच्छे से तैयारी कर। हाँ बता, एक मिनट ना भाई, तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, पूरा राजाओं का नाम बताओगे? चलो सेम वन से बताओ, वाकट अपन और नरेंद्र
हाथू। गलत। चल बोलो, पहले है कौन सा वक्र वंश? वाकाटक वंश। फिर गुप्त वंश, फिर नल वंश। थैंक यू सर। सर कब दे पेन? मजाक कर रहा था, जल्दी से दे। अभी दे, गाड़ी में हो जाते ना, जब निकलना तो। अरे तो गाड़ी नहीं लाया, जब चल रहा हूँ मैं। कागज होला ब्याज में ले, हाँ 10% के। चल, तो पहले है आपका कौन सा वंश? वाकाटक वंश। मैंने बोला था 3 वंश के बारे में लाइन से लिखो, याद हो जाएगा। पहले है वाकाटक वंश। कौन सा वंश? वाकाटक वंश। फिर बस बस कर पगले। तो बस वंश है, पहले है वाकाटक वंश, फिर है गुप्त वंश, फिर है नल वंश। ठीक है, अब हमने क्या देखा? वाकाटक वंश में सबसे पहले कौन आएगा? महेंद्र बाबू आएगा, महेंद्र सेन। फिर रुद्र सेन द्वितीय, फिर प्रवर सेन, फिर नरेंद्र सेन। वाह। फिर आएगा पृथ्वी सेन, पृथ्वी सेन के बाद आएगा हरि सेन। कौन सा आएगा? हरि। हाँ ठीक है ना, प्रथम द्वितीय तो भी है। अरे जो भी, उसको याद रखो, बस इतना ही राजाओं का याद रखना। द्वितीय तो काम आएगा वैसे। गुप्त वंश, गुप्त में हम क्या पढ़े थे? जैसे समुद्रगुप्त से पहले भी कुछ आए थे। पहले आया था श्रीगुप्त, इसके गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। फिर घटोत्कच, घटोत्कच के बाद आता है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, और इसके बाद आता है आपका समुद्रगुप्त। वैसे समुद्रगुप्त इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के नीचे में कौन आएगा? तो यहाँ पे देखो विक्रमादित्य, यहाँ पे एक और का नाम आता है रामगुप्त, एक और का नाम आता है रामगुप्त, और इसके पहले में होता है विक्रमादित्य, जिसे हम चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोलते हैं, विक्रमादित्य। फिर इसके बाद आता है आपका कौन सा गुप्त? कुमार गुप्त। कौन सा गुप्त आएगा? कुमार गुप्त। फिर आएगा आपका भानुगुप्त, स्कंदगुप्त होता है, चलो छोड़ो। भानुगुप्त, भानुगुप्त, क्योंकि इससे आपका काम करनी है। नल वंश संस्थापक कहाँ आएगा? शिशुक। फिर व्याघ्रराज, फिर वराहराज, फिर भवदत्त वर्मन, भवदत्त वर्मन। फिर है अर्थपति भट्टारक। कौन है? अर्थपति भट्टारक। और फिर लास्ट में क्या बताया था आपको? विलास तुंग। और सबसे लास्ट में नरेंद्र धवल, नरेंद्र धवल, नरेंद्र धवल। अब ये मैंने 3 वंश बताया था आपको। मैं कब गया? जान लिया ना? एकदम करना बस, कुछ मिनट में कंप्लीट, कुछ मिनट में कंप्लीट कर देते, क्योंकि इम्पोर्टेंट। तो ये है आपका नरेंद्र धवल। तो कितने वंश हो गए? 3 वंश, वाकाटक वंश, गुप्त वंश और नल वंश। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन है? महेंद्र सिंह। कौन है? महेंद्र सिंह। इनकी राजधानी क्या थी? वाकाटक वंश की राजधानी पुष्करी। क्या है? पुष्करी, भोपालपट्टनम। ठीक है, भोपालपट्टनम में है पुष्करी। और नल वंश की राजधानी क्या थी? नंदीवर्धन, नंदीवर्धन, इनकी राजधानी थी नंदीवर्धन। और गुप्त वंश की थी, तो आपको पता ही होना चाहिए, गुप्त वंश का था ये पाटलिपुत्र, बिहार। अब देखो कहानी क्या शुरू होता है। ये समुद्रगुप्त था ना, समुद्रगुप्त, इस समुद्रगुप्त को बोला जाता है भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त बोला जाता है भारत का नेपोलियन, क्योंकि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीता था और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था। उत्तर भारत के 9 राज्य, दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था। समुद्रगुप्त जो था, ये जब छत्तीसगढ़ को जीतने आया था, तो छत्तीसगढ़ को जीतने आया था, ये महासमुंद में रुका था। कहाँ रुका था? महासमुंद में। समुद्रगुप्त की महान सेना को देख के वहां के स्थानीय लोगों ने उस महासमुंद का नाम महासमुंद किया। समुद्रगुप्त की महान सेना मतलब क्या है?
महान सेना, समुद्रगुप्त की समुद्र की महान सेना, उसी से महासमुद्र पड़ा है। महान सेना कहानी क्या पड़ा है वो महान। और इसी राम को समुद्रगुप्त के समय में जो सिसुक था, जो नलवंश का संस्थापक था, इन दोनों से युद्ध किया था। युद्ध नहीं किया, महेंद्र सेन के पास पहुंचे तो इनके पास समर्पित हो गए, और सिसुक भी इनसे पहुंचते क्या हो गए, ये इनसे समर्पित हो गए। तो याद रखना छत्तीसगढ़ किस वंश के अंतर्गत था, गुप्त वंश के। समुद्रगुप्त ने महेंद्र सेन को भी हराया था, समुद्रगुप्त ने सिसुक को भी हराया था दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत के दोनों राजाओं को हरा के इसने क्या किया था, दक्षिण भारत में छत्तीसगढ़ में इन्होंने अपना क्षेत्र बैठाया। महेंद्र सेन के बाद आए थे रुद्र सेन, प्रवर सेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन और। अब देखिए कनेक्शन पहले हम देख रहे हैं गुप्त वंश और वाकट। गुप्त वंश और नल वंश का यही आपका कनेक्शन है कि राम गुप्त ने किसी समुद्रगुप्त ने किसको हराया था। अब समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम था रामगुप्त। समुद्रगुप्त के पुत्र का, बड़े पुत्र का नाम था रामगुप्त, और छोटे पुत्र का नाम था, जिसका नाम था रामगुप्त और विक्रमादित्य। अब ये वही विक्रमादित्य है, छत्तीसगढ़ का बुक रखा ना, रामगुप्त और विक्रमादित्य। रामगुप्त आपको पता है, विक्रमादित्य कौन है पता है आपको? ये आपका हिंदू महीना सुने हो, हिंदू महीना, इसको क्या बोलते हैं, विक्रम संवत सुने हो? कौन से ईयर में हो? विक्रम संवत में कौन सा साल चल रहा है? कौन सा साल, कौन सा ईयर चल रहा है? विक्रम संवत में। चलो लिखो, कुछ संवत का नाम लिखो पहले तुम लोग। सबसे पहले संवत आया था, जिसे लिखोगे विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। हाँ, पहले आया था विक्रम संवत 1858 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एडी 58 ईसा पूर्व। ठीक है, जीरो में आया था ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन संवत। जीरो लिखो, जीरो जीरो लिखो ना आप, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, इसके बाद आपका आता है 78 ईस्वी। 78 ईस्वी लिखना ना। 78 ईस्वी में एक संवत चला था जिसे शक संवत बोला जाता है। कौन सा संवत? 622 ईस्वी। 622 ईस्वी में एक संवत चला जिसे हिजरी संवत बोला जाता है। जो मुस्लिमों का संवत होता है ना, जो समय उसे, हाँ नहीं, 632 ईस्वी है, 632। अब देखो बच्चा, हम आपको क्या समझा रहे थे, हिजरी संवत। अब हमने आपको क्या बताया था, समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम था रामगुप्त, और दूसरे पुत्र का नाम था विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। इस विक्रमादित्य ने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर दी। क्या कर दिया? विक्रमादित्य ने रामगुप्त की हत्या करके विक्रमादित्य खुद यहाँ का राजा बन गया। विक्रमादित्य के पुत्री का नाम था प्रभावती। क्या था? प्रभावती। इस प्रभावती का विवाह हुआ था रुद्रसेन के साथ। चंद्रगुप्त द्वितीय के या विक्रमादित्य जो है, इसके पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती, जिसका विवाह हुआ था किसके पास? रुद्रसेन के साथ हुआ था। रुद्रसेन द्वितीय बोलेंगे तो है ना, रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ। अब रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ, अब ये किसके, अब ये दोनों क्या हो गए? आपस में संबंधी हो गए ना। इसका ये क्या बन गया? विक्रमादित्य का ये क्या बन गया? दामाद बाबू। अब इसकी विवाह इसके साथ हो गई। ठीक है, देखो कनेक्शन बता रहा हूँ ना। अब क्या हुआ, जो रुद्रसेन था इसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, बीमारी उमारी कुछ भी रहा होगा, इसकी मृत्यु हो गई। और इसका जो पुत्र था प्रवरसेन, ये प्रवरसेन बहुत ही अल्पायु था। प्रवरसेन बहुत ही ज्यादा अल्पायु। पूरी कहानी ये आती है कि सबसे पहले महेंद्र सेन को पराजित किया समुद्रगुप्त ने, और वाकाटक वंश किसमें आ गया? गुप्त वंश के अंदर में आ गया। इसके अंदर में अधीन में काम करने लगा। समुद्रगुप्त के
बड़े पुत्र का नाम रामगुप्त, जिसको विक्रमादित्य ने इसकी हत्या कर दी इसकी पत्नी के प्रलोभन में। इसकी पत्नी इसको पसंद थी, इसने प्रलोभन में इसको मार दिया और ये बन गया राजा। इसकी पुत्री जो थी, वैसे कहे तो थोड़ा भी कहानी, विक्रमादित्य की पुत्री का नाम था प्रभावती। इस प्रभावती का विवाह हुआ रुद्रसेन के साथ। रुद्रसेन की आकस्मिक मृत्यु हो गई। उस समय प्रवरसेन मात्र 8 साल के थे। तो इनके देख रेख के लिए विक्रमादित्य ने एक व्यक्ति को भेजा। इसकी देख रेख के लिए विक्रमादित्य ने एक व्यक्ति को भेजा, जिसको हम बोलते हैं महाकवि कालिदास। क्या बोलते हैं? महाकवि कालिदास। तो विक्रमादित्य के वो 5 रत्नों में से एक था, 9 रत्नों में से एक था कालिदास। ये कालिदास को कहाँ भेजा? छत्तीसगढ़। तो प्रवरसेन के देख रेख के लिए, मतलब उसके, मतलब जब तक वो बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक उसकी देख रेख के लिए कालिदास हमारे छत्तीसगढ़ पहुंचे। कालिदास छत्तीसगढ़ के रामगढ़ की पहाड़ी जब आए तो उनको वो क्षेत्र बहुत पसंद आया, बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उनको बहुत अच्छा लगा रामगढ़ की पहाड़ी। तो उस रामगढ़ की पहाड़ी की सुंदरता को उन्होंने वर्णन किया। उस रामगढ़ की पहाड़ी की सुंदरता का उन्होंने वर्णन किया और उस वर्णन को लिखा एक बुक में, जिस बुक का नाम है मेघदूत। इसमें मेघदूत को जब आप पढ़ोगे तो आपको रामगढ़ की पहाड़ी के प्रकृति का वर्णन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रकृति का वर्णन मिलता है। तो मेघदूत की रचना किसने की? कालिदास ने। मेघदूत जो है ये कहाँ पे लिखा गया? तो रामगढ़ की पहाड़ी में। क्यों आए थे? ताकि प्रवरसेन को संरक्षण दे सके, देख रेख कर सके। ठीक है, तो ये हो गई कहानी। किसकी कहानी? गुप्त वंश और वाकाटक वंश। इन दोनों का संबंध यहीं तक है, यहीं तक इनका संबंध है, इसके आगे इनका संबंध नहीं है। कुमारगुप्त के रत्न जड़ित मणि मिले हैं। ये देखो, जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट नहीं है क्या तक बताऊंगा। तो समझ गए कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कालिदास। अब क्या है, मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में एक व्यक्ति ने अनुवाद भी किया है। मेघदूत संस्कृत में लिखा गया है, तो इसे छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था मुकुटधर पांडे ने। किसने किया है? मुकुटधर पांडे ने मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया है। ठीक है, याद हो जाएगा ये भी। ये हो गया किसके किसके बीच का संबंध? गुप्त वंश और वाकाटक। गुप्त। इसके बाद नंद वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुक। कौन थे? शिशुक। इसके बाद व्याघ्र राजा थे और वराह राज के बारे में ये इंपॉर्टेंट है। वास्तविक संस्थापक वराह राज थे। वास्तविक संस्थापक कौन थे? वराह राज। भौदत्त वर्मन ये वो व्यक्ति था जिसने नरेंद्र सेन को, सॉरी, नरेंद्र सेन वो व्यक्ति था जो भौदत्त वर्मन से पराजित हुआ था। किसी पराजित किया था, वो पढ़े हो? इन दोनों का संबंध यही है कि भौदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को क्या किया था? पराजित किया। उसने इसको पराजित किया। भौदत्त वर्मन ने किसको पराजित किया? नरेंद्र सेन को। तो बदला दिया जाएगा। उसका बेटा पृथ्वी सेन जो था वो अर्थपति भट्टारक को युद्ध हुआ, हराया बस। ठीक है, खत्म बात। इसमें ज्यादा नहीं है दोनों में। अब इसमें आता है बिलास तुंग। बिलास तुंग जो था इसने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया। राजीव का फेमस मंदिर है, सुने होंगे। तो राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया है? बिलास। ठीक है, ये याद रखना। राजिम में एक प्रसाद मिलता है। मम्मी, मम्मी, कैसा प्रसाद मिलता है राजिम में? क्या बोलते हो? तो वहां पे प्रसाद मिलता है, उससे भी छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्रसाद का नाम क्या है स्पेशली? ये छोटा सा रहता है, क्या मालपुआ टाइप का दिखा ना। तो वो जो रहता है उस प्रसाद को बोलते क्या है, ये भी पूछा गया है। हाँ, गोल रोटी जैसा सूखा सूखा ना। मैं खुद नहीं गया, मम्मी जाना था, मम्मी बताया भी थोड़ा, मैं याद नहीं आता। तो बिलास सिंह जो था वो है राजीव लोचन मंदिर के निर्माण करता। और सबसे लास्ट में आता है नरेंद्र धवल, ये अंतिम राजा हुआ था नलवंश का। बस इतना ही है, कुछ नहीं है। महेंद्र सेन संस्थापक। रुद्रसेन का विवाह प्रभावती विक्रमादित्य की पुत्री के साथ। प्रवरसेन इनके पुत्र थे। ये बहुत ही अल्पायु में मर गए थे, खत्म हो गए थे। तो इसलिए प्रवरसेन के संरक्षण के लिए किसको भेजा गया? कालिदास को। कालिदास रामगढ़ की पहाड़ी में क्या निर्माण बनाए थे? मेघदूत। सीढ़ी में मुकुटधर पांडे, सब बुक में दिया है। आप बुक पढ़ते नहीं हो ना, परेशानी तो ये है, परेशानी तो ये है ना, बुक पढ़ते नहीं हो। तो अच्छे से तीनों वंश को पढ़ना बुक में। किसको? मैं एक वर्ड ही बोला था, मैं एक वर्ड ही बोला था कि जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बताऊंगा। अभी कचरा नहीं करूंगा आपके माइंड, अभी कचरा
नहीं करने वाला हूँ, दिमाग को। जिस दिन सन की बात आएगी उस दिन सन ही सन बताएंगे, क्योंकि अभी तक पेपर में नहीं पूछा है, जाके भी पेपर में दिखा देना मेरे को सन जो आया होगा। सही समय में जहाँ पे सन आएगा वहां से मैं सन स्टार्ट करूंगा। ठीक है भाई, तो अलग से पढ़ूंगा, बस ले आप उसको बताएं कौन सा ईयर है, क्या